आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज से करीब 1 वर्ष पहले 13 जून 2020 में काव्यांजलि में हम सब मिले थे। उसके बाद वापस मुझे यह मौका मिला है। उस समय काव्यांजलि प्रतिदिन चलने वाला एक कार्यक्रम था, जिसमें रोज साहित्यकार अपनी अपनी प्रस्तुति देते थे। उस समय मुझे सुरमिला अलंकरण भी दिया गया। उसके लिए समस्त काव्यांजलि की टीम को, व नेमा दर्पण को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। वह इसी तरह के कार्यक्रमों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाइयाँ देना चाहती हूँ। अभी भी जो काव्यांजलि शुरू हुआ है, अभी यह साप्ताहिकी में चल रहा है। वह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो जगह जगह के साहित्यकारों को एक जगह पे जोड़ता है। वह अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम है। इसके लिए पुनः धन्यवाद प्रभु अंकल जी। समस्त टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएं। स्वागत है विजय मामा जी का, हरे राम जी मामा जी का। बस आप सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे पूरे कार्यक्रम के दौरान। थैंक यू सीमा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर इसमें मेरे द्वारा कोई भी गलती या त्रुटि या कुछ भी हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले अपने माता पिता व गुरु को प्रणाम करके व ईश्वर को नमन करते हुए कबीरदास जी का यह दोहा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हरि संगत शीतल भया, हरि संगत शीतल भया, मिटी मोह की ताप। हरि संगत शीतल भया, मिटी मोह की ताप। निशिवासर सुख निधि लहा, निशिवासर सुख निधि लहा, आन के प्रगटा आप। निशिवासर सुख निधि लहा, आन के प्रगटा आप। अब आ रही है आवाज क्लियर? फिर से सुनिएगा। हरि संगत शीतल भया, मिटी मोह की ताप। निशिवासर सुख निधि लहा, आन के प्रगटा आप। अर्थात ईश्वर का नाम लेने से ही हमें शांति प्राप्त होती है। एक ईश्वर ही है जो हमें हमारी हर सुविधा की पूर्ति कराता है। वह हमें सभी कुछ ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त होता है। तो उस ईश्वर को वंदन करते हुए मैं अपनी पहली रचना हे ईश्वर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। हे ईश्वर, हे ईश्वर कहाँ है तू? हे ईश्वर कहाँ है तू? कहते हैं कण कण में बसा तू, हर जीव के मन में बसा तू। कहते हैं कण कण में बसा तू, हर जीव के मन में बसा तू। फिर क्यों नहीं तुझको दिखता, फिर क्यों नहीं तुझको दिखता, इस जग में कितना आतंक मचा। हे ईश्वर कहाँ है तू? कहते हैं कण कण में बसा तू, हर जीव के मन में बसा तू। फिर क्यों नहीं तुझको दिखता, इस जग में कितना आतंक मचा। चारों ओर है रचा, चारों ओर है विध्वंस रचा, मृत्यु का तांडव है रचा। मानवता को ताक रख, मानवता को ताक में रख, लूटा मारी का सब खेल मचा। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जिस तरह से चारों तरफ लूटा मारी और वह सब है, उसी पे ईश्वर की एक दृष्टि डालने के लिए ये रचना मैंने लिखी है। सुनिएगा आप सभी। चारों ओर है विध्वंस मचा, मृत्यु का तांडव है रचा। मानवता को ताक में रख, लूटा मारी का सब खेल रचा। जो कहलाते थे जीवन रक्षक, जो कहलाते थे जीवन रक्षक, अब धन के लिए बन रहे हैं भक्षक। जो कहलाते थे जीवन रक्षक, अब धन के लिए बन रहे हैं भक्षक। क्या राजनेता सिर्फ अपनी रोटी सेकेंगे, निर्धन के मृत्यु की बलि चढ़ेंगे। कहीं भूख से तो कहीं दुख से, कहीं भूख से तो कहीं दुख से, तो कहीं बेरोजगारी की मार सहेंगे। हे ईश्वर अब तो कुछ राह दिखा, हे ईश्वर अब तो कुछ राह दिखा, इस काल को अपना ग्रास बना। हे अवतार ले अवतार अब तो तारणहार, ले अवतार अब तो तारणहार, इस महामारी से मुक्त करा।
अब बहुत हुआ इसका आतंक, तू आकर इसको ख़त्म कर। कितने अपनों को लील गया, ये कोरोना में बहुत लोगों ने अपने वालों को खोया है। कितने अपनों को लील गया, जग में अनाथ कर छोड़ गया। कितने अपनों को लील गया, जग में अनाथ कर छोड़ गया। अब तू और न विलम्ब कर, अब तू और न विलम्ब कर, सुन ले पुकार और मदद कर। जग में फिर से खुशहाली कर, आकर बंद ये तबाही कर। जग में फिर से खुशहाली कर, आकर बंद ये तबाही कर। एक बार फिर नई शुरुआत कर, हे ईश्वर एक बार फिर नई शुरुआत कर। जो बंद है इबादतों की इमारतें, जो बंद है इबादतों की इमारतें, उन्हें फिर से गुलजार कर। जो मंदिर मस्जिद सब जगह बंद पड़ी है, उन्हीं के लिए जो बंद है इबादतों की इमारतें, उन्हें फिर से गुलजार कर। रुकी हुई है जो ज़िंदगी, उसे आकर बहाल कर, उसे आकर बहाल कर। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद विजय मामा जी, धन्यवाद प्रभु अंकल, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू नितिन भैया। तो ईश्वर को नमन करते हुए हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं कि बस अब ईश्वर ही आके जो आज के समय में चारों तरफ जो तबाही मची है, उसे आकर सब कुछ वही ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हरे राम मामा जी, आपकी कमेंट से ना मेरे लिए ऊर्जा का काम करती है। धन्यवाद। तो आज के समय का सबसे बड़ा संकट है कोरोना। उसी के ऊपर एक 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत है, सुनिएगा। हुई एक नई सुबह, हुई एक नई सुबह, ख्वाहिशें हैं जागी। हुई एक नई सुबह, ख्वाहिशें हैं जागी। मन में उठती नई उमंगे, मन में उठती नई उमंगे, जैसे बहुत कुछ अब भी है बाकी। मन में उठती नई उमंगे, जैसे बहुत कुछ अब भी है बाकी। माना कि खोया है बहुत कुछ, माना कि खोया है बहुत कुछ, पर पाने को अब भी बहुत कुछ है बाकी। माना कि खोया है बहुत कुछ, पर पाने को अब भी बहुत कुछ है बाकी। रख भरोसा ईश्वर पर, रख भरोसा ईश्वर पर, और चल उठ खुद को तैयार कर साकी। चल उठ खुद को तैयार कर साकी। उम्मीदों को जिंदा रख, उम्मीदों को जिंदा रख, हौसलों की उड़ान है बाकी। हासिल करना ही है तुझको जीवन में जो मुकाम है बाकी, जीवन में जो मुकाम है बाकी। तो इसी उत्साह के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। तो आज के समय में कोरोना के ऊपर सभी लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं। मेरी भी कुछ दृष्टि अलग है कि लोग हर तरफ दूसरों के सहारे ढूंढते हैं, खुद को मजबूत नहीं करते। इसके ऊपर मैंने अपनी कुछ पंक्तियाँ रचना प्रेस लिखी थी, जो यहाँ के पत्रिका समाचार पेपर में भी प्रकाशित हुई थी और इसे बहुत अच्छी सराहना मिली थी। वही आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है प्राणवायु। हर तरफ प्राणवायु बिखरी, प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। अभी जो माहौल चल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो गए हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोग वेंटिलेटर पर आ गए हैं। तो उसके ऊपर जो मेरा दृष्टिकोण है, आप ज़रा सुनिएगा। हर तरफ प्राणवायु बिखरी है, हर तरफ प्राणवायु बिखरी है, फिर भी चारों तरफ शोर है। हर तरफ प्राणवायु बिखरी है, फिर भी चारों तरफ शोर है। हम ही काबिल ना बचे अब लेने को, हम ही काबिल ना बचे अब लेने को, हमारे ही फेफड़े अब कमज़ोर हैं। तरफ है, लेकिन हम ही उसे लेने के काबिल ना रहे। अब हम ही कमज़ोर हो चुके हैं इंटरनली। तो हर तरफ प्राणवायु बिखरी है, फिर भी चारों तरफ शोर है। हम ही काबिल ना बचे अब लेने को, हमारे ही फेफड़े अब कमज़ोर है। अब भी वक्त है संभलने का, अब भी वक्त है संभलने का, खुद को ऊर्जा से भरने का। अब भी वक्त है संभलने का, खुद को ऊर्जा से भरने का। थोड़ा आसन, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा आसन एक्सरसाइज, थोड़ा आसन, थोड़ा प्राणायाम, और थोड़ा सा वक्त प्रकृति को देने का। अर्थात अपने आसपास हम पेड़ पौधे लगाएं, हरा ग्रीनरी निर्मित करें, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। तो
अब भी वक्त है संभलने का, खुद को ऊर्जा से भरने का। थोड़ा आसन, थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा वक्त प्रकृति को देने का। चलो फिर से पेड़ लगाएं, चलो फिर से पेड़ लगाएं, अपनी प्राणवायु स्वयं बनाएं। चलो फिर से पेड़ लगाएं, अपनी प्राणवायु स्वयं बनाएं। खुद को फिर मजबूत बनाएं, खुद को फिर मजबूत बनाएं, अपने को और अपनों को बचाएं। खुद को फिर मजबूत बनाएं, अपने को और अपनों को बचाएं। ये वक्त ही तो है, ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, फिर एक नया सवेरा आएगा। हम आशाओं के नवदीप जलाएं और दुनिया को फिर से जगमगाएं। हम आशाओं के नवदीप जलाएं और दुनिया को फिर से जगमगाएं। माना जो हो रहा है, माना जो हो रहा है वो बहुत दर्द दे जाएगा। अभी जो चल रहा है उसे सभी को बहुत तकलीफ होती है, तो माना जो हो रहा है वो बहुत दर्द दे जाएगा। मगर हिम्मत रख ले दोस्त, मगर हिम्मत रख ले दोस्त, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद नितिन भैया, धन्यवाद, धन्यवाद मामा जी, धन्यवाद अनिल जी, संगीता जी धन्यवाद, रागिनी जी धन्यवाद, धन्यवाद संजय जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, सराहना भी दे रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो छोटी छोटी बातें हैं ये, बात ये दिल से निकाल दो, बात ये दिल से निकाल दो कि कोई हो जो हमेशा साथ हो। बात ये दिल से निकाल दो, कोई हो जो हमेशा साथ हो। यह स्वार्थ का संसार है, यह स्वार्थ का संसार है, कोई नहीं समझता यहाँ प्यार को। बात ये दिल से निकाल दो कि कोई हो जो हमेशा साथ हो। यह स्वार्थ का संसार है, कोई नहीं समझता यहाँ प्यार को। यहाँ होता सिर्फ व्यापार है, यहाँ होता सिर्फ व्यापार है, लोग समझते सिर्फ लेन देन के व्यवहार को। यहाँ होता सिर्फ व्यापार है, लोग समझते हैं सिर्फ लेन देन के व्यवहार को। कर सको तो भरोसा खुद पर हो, कर सको तो भरोसा खुद पर हो, दूसरों से न कोई सरोकार हो। कर सको तो भरोसा खुद पर हो, दूसरों से न कोई सरोकार हो। मिलेंगे बहुत साथी मझधार में, मिलेंगे बहुत साथी मझधार में, लेकिन शायद ही ऐसा कोई होगा जो साथ में पार हो। मिलेंगे बहुत साथी मझधार में, लेकिन शायद ही कोई होगा जो साथ में पार हो। अकेले ही पूरा करना है यह सफ़र, अकेले ही पूरा करना है यह सफ़र। इसलिए अब सिर्फ खुद पर ही एतबार हो, सिर्फ खुद पर ही एतबार हो। ये छोटी सी बात थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। धन्यवाद कविता दीदी, धन्यवाद दिनेश भैया। तो छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। बड़ी बड़ी किताबें जो नहीं कर पाती, वो छोटी सी 4 लाइनें आपके दिल में जगह कर जाती हैं। तो इस छोटी सी बात के ऊपर आगे बढ़ते हैं। बरसात चल रही है, आज हमारे यहाँ इंदौर में दिन भर से बारिश हो रही है। तो इस बारिश के ऊपर 4 लाइनें अभी लिखी हैं, आप सुनिएगा। बरसात का मौसम, बरसात का मौसम और मासूम सा बचपन। अपना अपना बचपन था, हम लोग भी बचपन में बहुत एंजॉय करते थे बारिश को। तो बरसात का मौसम और मासूम सा बचपन, वो बारिश का पानी और वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी और कागज़ की कश्ती, वो पत्तों की छाँव, वो पत्तों की छाँव और इन सब में महकती खुशी। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, इन छोटी सी चीज़ों में कितने खुश हो जाते हैं। बरसात का मौसम है, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो वो बारिश, पत्तों की छाँव, वो उन सब में छलकती खुशी। पर वक्त के साथ साथ बरसात भी बदलती जाती है, पर वक्त के साथ साथ बरसात भी बदलती जाती है। अब तो बारिश में भीगने से भी डर लगता है, अब तो बारिश में भीगने से भी डर लगता है। महंगे कपड़ों पर कीचड़ की छींट जो आ जाती है, महंगे कपड़ों पर कीचड़ की छींट जो आ जाती है।
बचपन में कभी हमने ये नहीं सोचा कि कपड़े गंदे होंगे या कुछ, लेकिन अब तो बारिश में भीगते तो लगता है कि नहीं हमारी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। तो उसी के ऊपर देखते हुए ये चंद लाइनें थी कि अब तो बारिश में भीगने से भी डर लगता है कि महंगे कपड़ों पर कीचड़ की छींट जो लग जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद कुमार जी। और आजकल की जो ज़िंदगी है सभी लोगों के लिए, जो फेसबुक और सोशल मीडिया आ गया है, उसी के ऊपर ये कुछ लाइनें हैं कि इंसान अपनी हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर लेता है। हर चीज़, छोटी से छोटी बात भी आपको पता चल जाएगी कौन कहाँ आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके ऊपर ये हो गई है ज़िंदगी, हो गई है ज़िंदगी खुली किताब की तरह, हो गई है ज़िंदगी खुली किताब की तरह, हर बात है उजागर, हर बात है उजागर लिखे अल्फाज की तरह। हो गई है ज़िंदगी खुली किताब की तरह, हर बात है उजागर लिखे अल्फाज की तरह। अब कोई इसे पढ़े सीधे, अब कोई इसे पढ़े सीधे या निकाल कर बीच में से, अब कोई इसे पढ़े सीधे या निकाल कर बीच में से। खुलती है हर पेज पर नई कहानी, खुलती है हर पेज पर नई कहानी सैलाब की तरह। हर इंसान की लाइफ ऐसी, आप कहीं से भी उसे ओपन करेंगे तो लगेगा कि हमेशा वो कुछ ना कुछ नया करता जा रहा है। तो आप या तो स्टार्टिंग से देखेंगे या कहीं भी करें, यही ज़िंदगी है। अब कोई इसे पढ़े सीधे या निकाल कर बीच में से, खुलती है हर पेज पर नई कहानी सैलाब की तरह। न शिकवा है किसी से, न शिकवा है किसी से, न है किसी से रंज गम, न शिकवा है किसी से, न है किसी से रंज गम। अब तो जी रहे हैं हम आफताब की तरह, अब तो जी रहे हैं हम आफताब की तरह। आप मतलब सूर्य, जो सूर्य की रोशनी सब तरफ रहती है, उसी तरह से इंसान की ज़िंदगी हो गई है कि जो भी है वो सब चीज़ें ओपनली होती जा रही हैं। तो अब तो जी रहे हैं हम आफताब की तरह। धन्यवाद। धीरे धीरे ज़िंदगी में बहुत से परिवर्तन आते जाते हैं, हर चीज़ें बदल रही है, ज़िंदगी भी सभी की चेंज होती जा रही है। तो इस ज़िंदगी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वक्त कम है, कहना बहुत कुछ है, इसलिए थोड़ा सा बातें ना करते हुए हम सिर्फ रचना के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं। तो सुनिएगा। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ क्या है ज़िंदगी, कैसे कहूँ क्या है ज़िंदगी, सच है या ख्वाब है ज़िंदगी। कैसे कहूँ क्या है ज़िंदगी, सच है या ख्वाब है ज़िंदगी। एक माँ के गर्भ से, एक माँ के गर्भ से चिता तक का सफ़र है ज़िंदगी। एक माँ के गर्भ से चिता तक का सफ़र है ज़िंदगी। हर तरह के अनुभवों का, हर तरह के अनुभवों का खट्टा मीठा आनंद है ज़िंदगी। हर तरह के अनुभवों का खट्टा मीठा आनंद है ज़िंदगी। कभी खुशी कभी गम का, कभी खुशी कभी गम का अद्भुत संगम है ज़िंदगी। ज़िंदगी कितनी तरह की है, सुनिएगा। कभी खुशी कभी गम का एक अद्भुत संगम है ज़िंदगी। मानो तो सब कुछ है, मानो तो सब कुछ है, नहीं तो सिर्फ छलावा है ज़िंदगी। मानो तो सब कुछ है, नहीं तो सिर्फ छलावा है ज़िंदगी। जो आसान नहीं है, जो आसान नहीं है, उसे पाने का संघर्ष है ज़िंदगी। जो आसान नहीं है, उसे पाने का संघर्ष है ज़िंदगी। हकीकत को ना अपना कर, यह आज की जो है स्थिति हमारे समाज की, उसके ऊपर है। हकीकत को ना अपना कर मुखौटे का पहनावा है ज़िंदगी। हकीकत को ना अपना कर मुखौटे का पहनावा है ज़िंदगी। बस खुद को ना पहचान कर, बस खुद को ना पहचान कर दूसरों को पहचानने का झूठा दावा है ज़िंदगी। खुद को ना पहचान कर दूसरों को पहचानने का झूठा दावा है ज़िंदगी। चल जाग, चल जाग अब और स्वीकार कर, चल जाग अब और स्वीकार कर।
यथार्थ में क्या है जिंदगी, सब बंधन से परे होकर, सब बंधन से परे होकर परम आनंद का नाम है जिंदगी, परम आनंद का नाम है जिंदगी। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा, धन्यवाद कविता दीदी, धन्यवाद प्रभु अंकल, सुबोध जी धन्यवाद, दिनेश भैया धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये ज़िंदगी है, अलग अलग तरह से ज़िंदगी जो है चलती जाती है। हर इंसान के अलग अलग नज़रिया होता है ज़िंदगी को देखने का। तो इसी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं हम। कैसे कैसे इम्तिहान लेती है ज़िंदगी, कैसे कैसे इम्तिहान लेती है ज़िंदगी। निधि दीदी धन्यवाद, आप सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। तो कैसे कैसे इम्तिहान लेती है ज़िंदगी, एक पल में मुस्कान छीन लेती है ज़िंदगी। कैसे कैसे इम्तिहान लेती है ज़िंदगी, एक पल में मुस्कान छीन लेती है ज़िंदगी। जिस रिश्ते पर हो विश्वास अधिक, जिस रिश्ते पर हो विश्वास अधिक, उसी में दगा देती है ज़िंदगी। ये अपने अपने अनुभव है कि इंसान जिस व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, वहीं से उसे सबसे ज़्यादा अविश्वास मिलता है। तो कैसे कैसे इम्तिहान लेती है ज़िंदगी, एक पल में मुस्कान छीन लेती है ज़िंदगी। जिस रिश्ते पर हो विश्वास अधिक, उसी में दगा देती है ज़िंदगी। जितनी रखो उम्मीद किसी से, सुनिएगा, जितनी रखो उम्मीद किसी से, उतना ही निराश करती है ज़िंदगी। समझ नहीं आता ज़िंदगी तेरा ये फ़लसफ़ा, समझ नहीं आता ज़िंदगी तेरा ये फ़लसफ़ा। कभी देती हो खुशियाँ अपार, कभी देती हो खुशियाँ अपार, तो कभी कर देती हो खुद से ही खफा। समझ नहीं आता ज़िंदगी तेरा ये फ़लसफ़ा, कभी देती हो खुशियाँ अपार, तो कभी कर देती हो खुद से ही खफा। एक अजीब सी पहेली हो तुम ज़िंदगी, एक अजीब सी पहेली हो तुम ज़िंदगी। जितना सुलझाओ, जितना सुलझाओ, उतनी ही उलझाती हो तुम ज़िंदगी। जितना सुलझाओ, उतनी ही उलझाती हो तुम ज़िंदगी। नहीं समझ पाया कोई तुमको आज तक, नहीं समझ पाया कोई तुमको आज तक ये ज़िंदगी। बस अब तुमको समझना नहीं, जो चीज़ समझ में ना आए ना, उसे समझना छोड़ देना चाहिए। तो बस अब तुमको समझना नहीं, तुम्हें जीना है ज़िंदगी, तुम्हें जीना है ज़िंदगी। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा जी। जी नितिन भैया, बहुत इम्तिहान लेती है ज़िंदगी। तो ये ज़िंदगी के ऊपर थोड़ी सी विचारधाराएं थी, अपना दृष्टिकोण था जो मैंने आप सभी के साथ साझा किया। आपको कहीं भी ऐसा लगा हो कि अपनी अपनी सोच है, सबका नज़रिया अलग होता है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। पर आज का जो मनीषा जी धन्यवाद, आज का वक्त बदलता जा रहा है, बहुत सब कुछ चेंज हो गया है। वक्त के साथ साथ इंसान की जो है मानसिकता, विचारधारा, रहन सहन, कल्चर, सब कुछ बदल रहा है। हम निमा समाज से संबंधित बिलोंग करते हैं। हमारे समाज में तो महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, लड़कियां हमेशा आगे रहेंगी। पर आज भी बहुत सी जगहें ऐसी है जहां लड़कियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें हर चीज़ के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, हर जगह अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि सबके खिलाफ जाकर अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ता है। ये लड़की की एक संघर्ष की कहानी है। तो उस पर मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हर लड़की जानती है। जी हाँ, ये सभी मेरी सखियों के लिए, बहनों के लिए, सभी को समर्पित है। ये हर एक लड़की को समर्पित है। मेरी चंद पंक्तियाँ सुनिएगा। हर एक लड़की जानती है, हर एक लड़की जानती है कि अगर उसको कुछ पाना है तो संघर्ष करना होगा। हर एक लड़की जानती है कि अगर उसको कुछ पाना है तो संघर्ष करना होगा। इस पुरुषों की दुनिया में, इस पुरुषों की दुनिया में सबसे और खुद से भी लड़ना होगा।
उसे अपने आप को भी विश्वास दिलाना होगा कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मुझ में इतना आत्मविश्वास है। तो हर एक लड़की जानती है, हर एक लड़की जानती है कि अगर उसको कुछ पाना है तो संघर्ष करना होगा। इस पुरुषों की दुनिया में उसे खुद से, दूसरों से भी लड़ना होगा। हर एक लड़की जानती है कि वो किसी से कम नहीं, हर एक लड़की जानती है कि वो किसी से कम नहीं। अगर आ जाए अपनी हिम्मत पर तो उसको रोकने का किसी में दम नहीं। अगर आ जाए अपनी हिम्मत पर तो उसको रोकने का किसी में दम नहीं। अगर कोई ठान ले कि मुझे करना है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तो हर एक लड़की जानती है वो किसी से कम नहीं। अगर आ जाए अपनी हिम्मत पर तो उसको रोकने का किसी में दम नहीं। हर एक लड़की जानती है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हर एक लड़की जानती है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर भी दुनिया में साबित करना, फिर भी दुनिया में खुद को साबित करना बच्चों का खेल नहीं, बच्चों का खेल नहीं। हर एक लड़की जानती है कि अगर उसको कुछ पाना है तो अटूट संघर्ष करना होगा, उसे दूसरों से और खुद से भी लड़ना होगा। धन्यवाद। तो ये एक लड़की का संघर्ष है और उसकी कुछ ख्वाहिशें भी होती है लड़की की। हर एक लड़की की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है। धन्यवाद। जिंदगी की हकीकत और अंतर विरोध से भरी राह दिखाती अच्छी कविता। धन्यवाद आपको। धन्यवाद प्रभु अंकल, धन्यवाद निधि दीदी, थैंक यू भारती, थैंक यू प्रीति। आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक धन्यवाद भारती जी। तो एक लड़की के मन की चाह है, एक लड़की का संघर्ष अभी हमने देखा। जय श्री कृष्णा दिलीप अंकल। अब एक लड़की के मन की चाह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि एक लड़की के मन की ख्वाहिश क्या होती है। सुनिएगा। ए मेरे हम सफ़र, ए मेरे हम सफ़र, न तुमसे कभी कपड़ों की, न तुमसे कभी कपड़ों की, न गहनों की कोई उम्मीद की है। ए मेरे हम सफ़र, न तुमसे कभी कपड़ों की, न गहनों की कोई उम्मीद की है, न कभी पैसे की, न कभी पैसों की, न कभी घुमाने ले जाने की जिद की है। हाँ जी मामा जी, तुषार जी देख रहे हैं, उन्हीं के लिए लिखी है। सुनिएगा। ए मेरे हम सफ़र, न तुमसे कभी कपड़ों की, न गहनों की कोई उम्मीद की है, न कभी पैसे की, न कहीं घुमाने ले जाने की जिद की है। ए मेरे हम सफ़र, बस तुझसे कुछ वक्त साथ बिताने की उम्मीद की है। ए मेरे हम सफ़र, बस तुझसे कुछ वक्त साथ बिताने की उम्मीद की है। कुछ थोड़ी सी परवाह, कुछ थोड़ी सी परवाह, थोड़ा सा प्यार दिखाने की उम्मीद की है। बस इतनी सी ही उम्मीद हम सफ़र से, बस इतनी सी ही उम्मीद हम सफ़र से। हर लड़की को कुछ भी चाह नहीं होती, गहने, रुपये, पैसे, सब कुछ मिलता है, पर जो उसके मन की जो ख्वाहिश होती है, उससे मैंने कुछ पंक्तियों में लिखा है कि न तुझसे कभी कपड़ों की, न गहनों की कोई उम्मीद की है, न कभी पैसे, न कभी घुमाने ले जाने की जिद की है। ए मेरे हम सफ़र, वक्त साथ बिताने की जिद की है। कभी थोड़ी सी परवाह, थोड़ा सा प्यार दिखाने की उम्मीद की है। बस इतनी सी उम्मीद हम सफ़र से कि जब ज़रूरत हो तुम्हारी तो तुम्हारा साथ पाने की उम्मीद की है। जब ज़रूरत हो तुम्हारी तो तुम्हारा साथ पाने की उम्मीद की है। धन्यवाद। तो एक छोटी सी उम्मीद थी जो आप सभी के साथ मैंने शेयर की है। धन्यवाद मामा जी। तो इसी के साथ हम अपने सफ़र को आगे की ओर ले जाते हैं। तो ये हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है हम सफ़र की, जो 4 पंक्तियों में आपके सामने प्रस्तुत थी। धन्यवाद नितिन भैया। तो
इसी हमसफ़र को प्रस्तुत है ये चंद लाइनें कुछ कविताओं की। सुनिएगा, आप लोग भी सुनिएगा। मनमीत। हर पल साथ हो तुम, हर पल साथ हो तुम, हमेशा मेरे पास हो। ये एक छोटी सी गज़ल के फॉर्म में है, तो उसे हम थोड़ा सा पोएट्री फॉर्म में चलते। हर पल साथ हो तुम, हमेशा मेरे पास हो, कैसे कहूँ कि तुम एक खूबसूरत सा एहसास हो। हर पल साथ हो तुम, हमेशा मेरे पास हो, कैसे कहूँ कि तुम एक खूबसूरत सा एहसास हो। अतृप्त से मन को, अतृप्त से मन को, तुम प्रेम का पावन दरिया जो पास हो। अतृप्त से मन को, तुम प्रेम का पावन दरिया जो पास हो। डूब कर भी जो न बुझे, डूब कर भी जो न बुझे, वो अधूरी सी प्यास हो। ये अपने हमसफ़र के लिए है कुछ चंद लाइनें। हर पल साथ हो तुम, हमेशा मेरे पास हो, कैसे कहूँ कि तुम एक खूबसूरत सा एहसास हो। अतृप्त से मन को, अतृप्त से मन को, तुम प्रेम का पावन दरिया जो पास हो। डूब कर भी जो न बुझे, वो अधूरी सी प्यास हो। तिमिर को जो दूर करे, तिमिर मतलब अंधेरा, जो जीवन के अंधेरे को दूर करे। तिमिर को जो दूर करे, वो मन का रोशन चिराग हो। तिमिर को जो दूर करे, क्या हो तुम मेरे लिए, कह नहीं सकती क्या हो तुम मेरे लिए, मगर सबसे खास हो, मगर सबसे खास हो। मनमीत कहूँ या प्रीतम तुम्हें, मनमीत कहूँ या प्रीतम तुम्हें, हर बंधन तुमसे ही आबाद हो। जीवन के हर रिश्ते जो हैं हम सफ़र के साथ जुड़े होते हैं। तो मनमीत कहूँ या प्रीतम तुम्हें, हर बंधन तुमसे ही आबाद हो। जन्मों जन्मों का मेरे तुम, पुण्यों का उजास हो। कहते हैं ना, जब आपने कुछ अच्छा कर्म किया होता है तो आप अच्छा जीवन साथी मिलता है। तो जन्मों जन्मों का मेरे तुम, पुण्यों का उजास हो। इस दिल की तमन्नाओं का, इस दिल की तमन्नाओं का तुम ही आखिरी पड़ाव हो। पाकर तुम्हें मुकम्मल हुए हम, पाकर तुम्हें मुकम्मल हुए हम, इस जिंदगी का अलौकिक प्रकाश हो। कहने को तो मन मीत हो, पर खुदा का दिया तोहफा नायाब हो। यही दुआ है दिल से, यही दुआ है दिल से कि हमेशा, यही दुआ है दिल से कि हमेशा मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ हो, मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ हो। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप अंकल, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे साथ बने हुए हैं। थैंक यू प्रभु अंकल, नितिन भैया धन्यवाद। तो थैंक यू प्रीति, थैंक यू गोविंद अंकल। ये सुहानी शाम, ये सुहानी शाम, ये रंगीन आसमान, ये सुहानी शाम, ये रंगीन आसमान, ये महकती फिजाएं अब जग रहे हैं अरमान। ये सुहानी शाम, ये रंगीन आसमान, ये महकती फिजाएं जाग रहे हैं अरमान। ये घर को लौटते पंछी, ये घर को लौटते पंछी, ये ढलता हुआ सूरज, ये घर को लौटते पंछी, ये ढलता हुआ सूरज, ये हल्का अंधेरा, ये हल्का अंधेरा अब कह रहा जैसे कि चलो अब लौट चलें, चलो अब लौट चलें उस सुकून की कुटिया में। चलो अब लौट चलें उस सुकून की कुटिया में, जहाँ अपने कर रहे हैं इंतज़ार, जहाँ अपने कर रहे हैं इंतज़ार, और लेकर बैठे हैं दिलों में प्यार, और लेकर बैठे हैं दिलों में प्यार। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो बाहर घूमता है और शाम होते ही उसे अपने घर की याद आने लगती है। तो ये चंद पंक्तियाँ हैं उन्हीं के लिए कि ये सुहानी शाम, ये रंगीन आसमान, ये महकती फिजाएं जाग रहे हैं अरमान। ये घर को लौटते पंछी, ये ढलता हुआ सा सूरज, ये हल्का सा अंधेरा अब कह रहा है जैसे चलो अब लौट चलें उस सुकून की कुटिया में, जहाँ अपने कर रहे हैं इंतज़ार, और लेकर बैठे हैं दिलों में बेपनाह प्यार। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद कविता दीदी।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बहुत कुछ चेंज कर जाती हैं। और हमारी इसी के साथ अपनी एक रचना आपके आगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, मुलाकात। जी धन्यवाद प्रभु अंकल सुंदर उपमाओं के लिए। तो मुलाकात, काश कि हमारी मुलाकात को, काश कि हमारी मुलाकात को थोड़ा वक्त और मिलता। काश कि हमारी मुलाकात को थोड़ा वक्त और मिलता। काश कि सपने पूरे करने को थोड़ा वक्त और मिलता। काश कि हमारी मुलाकात को थोड़ा वक्त और मिलता। काश कि सपने पूरे करने को थोड़ा वक्त और मिलता। काश कि एक दूसरे में खोने को, काश कि एक दूसरे में खोने को थोड़ा वक्त और मिलता। काश कि एक दूसरे को जीने को थोड़ा वक्त और मिलता। काश कि हमारी मुलाकात को थोड़ा वक्त और मिलता। काश कि सपने पूरे करने को थोड़ा वक्त और मिलता। काश कि एक दूसरे में खोने को थोड़ा वक्त और मिलता। काश कि एक दूसरे को जीने को थोड़ा वक्त और मिलता। पर ये जीवन का ही दस्तूर है, पर ये जीवन का ही दस्तूर है। जो मिलता है वही कम लगता है, जो मिलता है वही कम लगता है, और जो ना मिले उसके लिए दिल तरसता है। ये जीवन का ही दस्तूर है, जो मिलता है वही कम लगता है, और जो ना मिले उसी के लिए यह दिल तरसता है, उसी के लिए यह दिल तरसता है। तो हमेशा इंसान को जो भी मिलता है वो उसे कम ही लगता है। इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो कभी पूरी नहीं होती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है, आगे पीछे। तो इसी के आगे चंद लाइनें अपनी तरफ से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि अब जब बात मुलाकात की हो रही है, ख्वाहिशों की हो रही है, तो थोड़ा सा प्यार इश्क की तरफ जाएं। प्यार इश्क मोहब्बत, प्यार इश्क मोहब्बत सब एक फ़लसफ़ा है। प्यार इश्क मोहब्बत सब एक फ़लसफ़ा है। मिल जाए तो जन्नत, नहीं तो बस सजा है। प्यार इश्क मोहब्बत सब एक फ़लसफ़ा है। मिल जाए तो जन्नत, नहीं तो बस सजा है। हमने इश्क के नाम पर, हमने इश्क के नाम पर लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। हमने इश्क के नाम पर लोगों को बर्बाद होते देखा है। पर जिन्हें हासिल हो गया वो भी कहाँ आबाद है, पर जिन्हें हासिल हो गया वो भी कहाँ आबाद है। हमने इश्क के नाम पर लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, पर जिन्हें हासिल हुआ वो भी कहाँ आबाद है। प्यार कभी कहाँ किसी का पूरा हुआ है, प्यार कभी कहाँ किसी का पूरा हुआ है। इसका तो पहला शब्द ही अधूरा हुआ है, इसका तो पहला शब्द ही अधूरा हुआ है। उम्मीद कभी किसी से न करना यारो, उम्मीद कभी किसी से न करना यारो। जो मिला वही अपना, बाकी सबको बेगाना जानो। जो मिला वही अपना, बाकी सबको बेगाना जानो। जिंदगी का नहीं है कोई ठिकाना यहाँ, जिंदगी का नहीं है कोई ठिकाना यहाँ। कि छोड़ दो कि किसे है अपना बनाना यहाँ, सब छोड़ दो कि किसे है अपना बनाना यहाँ। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। तो हंसते खेलते बीते हर लम्हा सुहाना यहाँ, हंसते खेलते बीते हर लम्हा सुहाना यहाँ। तो जो लोग प्यार इश्क मोहब्बत के अंदर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं उनके लिए ये बस 4 लाइनें, ये कुछ लाइनें प्रस्तुत थी, तो सुनिएगा। ज़िंदगी का नहीं है कोई ठिकाना यहाँ, तो छोड़ दो कि किसे है अपना बनाना यहाँ। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, तो हंसते खेलते बीते हर लम्हा सुहाना यहाँ। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु अंकल, धन्यवाद नितिन भैया।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद अनिल जी। शुक्रिया। गंभीर चिंतन जी, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं जो मुझे आप लोगों ने मंच प्रदान किया कि मैं अपनी विचारधाराएं, अपनी रचनाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। यह नेमा दर्पण जो एक बहुत अच्छा सा मंच है साहित्यकारों के लिए, जो आके अपनी रचनाएं यहाँ प्रस्तुत करते हैं और नई नई प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलता है। पिछले विगत 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बहुत से उभर कर हमारे सामने आए हैं। सभी हमें पहचानते हैं, एक दूसरे को पहचानने लगे हैं। तो बस अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए बहुत जल्दी 1-2 रचनाओं के साथ अपने आप को वापस बाइंड अप करने की तैयारी में हूँ। तो सुनिएगा मेरी अंतिम 4 लाइनें जो मैंने खुद के लिए लिखी हैं। जी थैंक यू दिलीप अंकल। ये चंद लाइनें मैंने सिर्फ अपने लिए लिखी हैं और वैसे तो हर इंसान के ऊपर सटीक बैठती हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। खुद बेचैन हो गए, खुद बेचैन हो गए सुकून ढूंढते ढूंढते, खुद बेचैन हो गए सुकून ढूंढते ढूंढते। मंदिर मस्जिद चर्च में, मंदिर मस्जिद चर्च में रहे उसको तलाशते, मंदिर मस्जिद चर्च में रहे उसको तलाशते। हर तरफ घूमते रहे, खुद बेचैन हो गए, सुकून ढूंढने की तलाश में खुद बेचैन हो गए, खुद बेचैन हो गए सुकून ढूंढते ढूंढते। मंदिर मस्जिद चर्च में रहे उसको तलाशते। हर तरफ घूमते रहे, हर तरफ घूमते रहे, ढूंढते रहे उसको दूसरों के साथ में। हर तरफ घूमते रहे, ढूंढते रहे उसको दूसरों के साथ में। मिला भी बहुत कुछ, मिला भी बहुत कुछ, पर सुकून न मिला, मिला भी बहुत कुछ, पर सुकून न मिला। इंसान सब तरफ घूमता रहता है, मंदिर में, मस्जिद में, सुकून की तलाश में। कभी इसके साथ जाता है, कभी यहाँ जाता है, पर उसे सुकून कहीं नहीं मिलता। तो खुद बेचैन हो गए सुकून ढूंढते ढूंढते। मंदिर मस्जिद चर्च में रहे उसको तलाशते। हर तरफ घूमते रहे, ढूंढते रहे उसको दूसरों के साथ में। मिला भी बहुत कुछ, मिला भी बहुत कुछ, पर सुकून न मिला। थक कर बैठ गए जब, थक कर बैठ गए जब हम खुद को ही तराशने। जब बाहर से थक के हम अपने आप में आके बैठ गए कि बस अब, थक कर बैठ गए जब हम खुद को ही तराशने। तब कहीं मिला मुझे वो अपने ही भीतर के एहसास में, तब कहीं मिला मुझे वो अपने ही भीतर के एहसास में। धन्यवाद सत्यम जी। तो जब हम दूसरों के ऊपर उम्मीदें लगा के इधर उधर भटकते रहे और उसे ढूंढते रहे तो वो हमें कहीं ना मिला, पर जब हम थक कर अपने आप में ही बैठ गए तब कहीं मिला मुझे वो अपने भीतर के एहसास में। तो सुकून से रहिए, शांति से रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी ने मुझे इतने प्यार और अपनेपन से सुना, इतनी अच्छी अच्छी सराहनाएं की, कमेंट्स किए, इतना मुझे समय दिया, उन सभी चीज़ों के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, शुक्रिया। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी ही फिर मुलाकात होगी, पर जाने से पहले मैं अपने प्रिय मामा जी जो हरेराम जी समीप हैं, उनका एक शेर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत डीपली लिखा हुआ है और मुझे बहुत टच करता है हार्ट में। तो सुनिएगा। इस जिंदगी की राह में, इस जिंदगी की राह में चलते ही रहना है समीप, इस जिंदगी की राह में चलते ही रहना है समीप। अब वापसी की दोस्तों संभावनाएं नहीं, अब वापसी की दोस्तों संभावनाएं कोई नहीं। अर्थात कि ये लाइफ है, सभी को चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, वापसी होना बहुत मुश्किल है। इसलिए पर हम एक विश्वास रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि जल्दी हमारी आप सबसे पुनः मुलाकात होगी।
इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।